नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात चुनाव, शराब और शराब पर जारी सियासत की। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया था। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई, मगर अब तक शराबबंदी नहीं हो पाई। उधर बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी शराबबंदी पर दोबारा विचार करेगी, इस फैसले की समीक्षा करेगी। बस इसी ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। रमन सिंह ने सीधे राहुल गांधी से शराबबंदी पर उनकी मंशा पूछ डाली है, तो बघेल सरकार को निशाने पर ले लिया। उधर सरकार ने भी रमन सिंह को जवाब दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। अब कांग्रेस वहां घोषणा पत्र में समीक्षा की बात कहकर क्या छत्तीसगढ़ की तरह शराब की खुलेआम बिक्री कराना चाहती है। रमन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश वासियों को अब भूपेश बघेल पर तो भरोसा नहीं रहा, इसीलिए जनता राहुल गांधी आपसे पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर रमन सिंह के ट्वीट ने सियासी पारे को फिर चढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें बगुला भगत कह दिया। उन्होंने कहा कि जब रमन सिंह सीएम थे तो उन्होंने शराब का सरकारीकरण किया, जबकि हमारी सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखे में रखा है। न सिर्फ रमन सिंह बल्कि प्रदेश भर के लोग पूछ रहे हैं शराबबंदी कब होगी, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नजर नहीं आती है। हम राज्य में इस प्रकार से शराबबंदी नहीं लागू करना चाहते कि जिस प्रकार से नोटबंदी का दुष्परिणाम देश ने भुगता था। छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, उन सब की सहमति के पश्चात सनह सनह छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर हम ले जा रहे हैं। तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शराब की खपत में 10 से 15% तक कमी आई। शराबबंदी के नाम पर, शराब के नाम पर ये सरकार ईमानदार नहीं है और शराब से सरकार को इतना मोह है कि सरकार से आधिकारिक तौर पर जो राजस्व आता है वो तो ठीक है, लेकिन अनधिकृत जो आय हो रही है सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, उससे ज्यादा मोह है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये शराबबंदी करेंगे। और राहुल गांधी जी से क्या अपेक्षा करें? राहुल गांधी जी को तो जो पटकथा लिख के दी जाती है, जो स्क्रिप्ट दी जाती है, वो स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो एक तरफ रमन सिंह कह रहे हैं भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या पता, उनको तो जो पटकथा दी जाती है, यानी कि जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो वही पढ़ते हैं। यानी बीजेपी को ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भरोसा नहीं है। खैर ठीक है, सियासी विरोधी हैं, अपने अपने तर्क हो सकते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अजय साहू जी आपसे। अजय जी, ये सही है आपका सर, छत्तीसगढ़ में अब तक शराबबंदी हो नहीं पाई और बिहार में जहां अच्छी खासी शराबबंदी है वहां आप कह रहे हैं समीक्षा कर लेंगे, यानी खुलवा देंगे शराब? देखिए, खुलवाने की बात कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 5 में जो अनुसूची में जो अधिकार आदिवासियों को दिए जाते हैं, क्या उनको वो अधिकार मिल रहे हैं? क्या वहां पर कोचियाओं को लाभ हो रहा है? जो राजस्व सरकार को आना चाहिए था वो अगर बंद हो गया है तो उसका, अगर अवैध शराब बिक रही है तो वो किसको वो लाभ जा रहा है, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमने कहा था कि हमारी सरकार शराबबंदी करेगी, हम उस पर आज भी अडिग हैं। हम चाहते तो 15 लाख की तरह चुनावी जुमला भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह सकते थे। इससे पहले भी इस देश में ऐसी चीजें हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए एक एक के खाते में आएंगे कहा था, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि वो तो जुमला है।
और रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया है उस पर यह कहना चाहूंगा कि रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने रमन सिंह जी को बहुत ही अच्छा करारा जवाब भी ट्वीट में दिया है। लेकिन रमन सिंह जी की आदत है कि वो फुलझड़ी जलाकर भाग जाते हैं। उस फुलझड़ी का रिएक्शन क्या आएगा उसका जवाब देने की हिम्मत रमन सिंह जी के अंदर नहीं है। अगर हिम्मत है तो जो ट्वीट का जो जवाब आया है उन लोगों को जाकर के जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने शराबबंदी की दिशा में जो समितियां बनाई हैं उन समितियों से भारतीय जनता पार्टी भाग गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि हम शराब नहीं बांटेंगे और भले सरकार बने ना बने और शराबबंदी कर रहेंगे। लेकिन शराबबंदी कहां हुई? शराबबंदी तो हम करेंगे कह रहे हैं, नहीं, वो तो मेरा सवाल बीजेपी से रहेगा। बिल्कुल नहीं मैं तो आपसे ये करेंगे पूछ रहा हूं सर, जिससे लोगों की मान लिया जान और मान का नुकसान हो। ऐसा कोई निर्णय भूपेश बघेल की सरकार नहीं करने वाली है। सुंदरानी जी हैं वो तो सवाल जवाब देने के लिए। अजय जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि माना आपका जो मैनिफेस्टो है वो 5 साल के लिए है, लेकिन करीब करीब 2 साल होने को आए हैं। वो जो 2 समिति आपने बनाई थी उसके बाद से क्या अपडेट है? कितने ठेके आपने बंद करवा दिए? कहीं दिखे तो सही आप शराबबंदी की तरफ बढ़ते हुए? वही पुरानी समिति का गठन, वही सब, उसमें बीजेपी सहयोग नहीं कर रही, नाम नहीं भेज रही, ये सब बातें। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे उसमें कुछ अपडेट तो दिखे, या 3 साल और इंतजार करें, ऐन वक्त पर फैसला होगा? देखिए, श्रीचंद्र सुंदरानी जी बैठे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से। भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनके नामों की घोषणा करवा लीजिए। समिति कल से अपना काम शुरू कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है शराबबंदी हो और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। हम तो अडिग हैं, खड़े हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो सहयोग करे। इन्होंने 15 वर्षों में कभी विपक्ष को लेकर काम नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं विपक्ष है उसमें अजय जी, आम छत्तीसगढ़िया जिसने आपका वादा माना, आप पर भरोसा किया, वो तो बहुत छोटी सी बात पूछ रहा है कि आपने जब ये घोषणा की अजय जी, तो आपने ये बीजेपी से पूछ के तो घोषणा नहीं की थी ना, आपने कांग्रेस के तौर पर घोषणा की थी। आपकी सरकार बनी है, अगर विपक्ष आपको सहयोग नहीं कर रहा, विपक्ष समिति के लिए आपको नाम नहीं भेज रहा, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। आप अपने अधिकारियों के साथ, अपने नेताओं के साथ आगे बढ़िए ना, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ते हुए। हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और उसका रिजल्ट यह है कि हमने 50 दुकानें कम की हैं और उसके अलावा 10 से 15% की जो शराब की बिक्री है जन जागरण के माध्यम से उसमें कमी आई है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये नहीं चाहते कि जिस तरह से उज्जैन में जहरीली शराब पीकर के लोग मरे हैं वो स्थिति छत्तीसगढ़ में हो। जिस तरीके से बिहार में लोग शराबबंदी होने के बाद में साबुन का नशा तक करने लगे हैं और उनके जो स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वो परिस्थिति छत्तीसगढ़ में आए। गुजरात में जो स्थितियां हैं, शराबबंदी तो हो गई है लेकिन पान ठेलों में लुके छुपे शराब बिक रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने गुटखा प्रतिबंधित किया था, क्या गुटखा नहीं मिल रहा है क्या? लेकिन हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि शराबबंदी को लेकर एक कॉन्क्रीट कोई ठोस निर्णय बने और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं साहू जी आपके पास आता हूं, शराबबंदी करके रहेंगे। ठीक, आता हूं मैं आपके पास। सुंदरानी जी, ये बहुत सही है सर। जो खुद मैच में डक हुआ, जिसने एक भी रन नहीं बनाया, वो दूसरे को बता रहा है बल्लेबाजी कैसे करनी है। इनकी तो फिर भी 2 साल हुए, आप तो 15 साल में रहे सर। 15 साल में आप हमेशा ये कहते रहे कि चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी करने बैठे थे। उसके बाद आप आंकड़े गिनाते हैं 2014 से कि देखिए 14 में इतनी दुकान बंद हुई, 15 में इतनी हुई, 16 में इतनी हुई, लेकिन 18 तक आते आते आप पूर्ण शराबबंदी नहीं कर पाए, जबकि आपने भी ये बात कही थी। समितियां आपके यहां भी बनी थी। आसिफ जी, हमने कभी भी ये वादा नहीं किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। हम आंशिक शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आप हमारे एक भी घोषणा पत्र में ये नहीं बता सकते कि हमने शराबबंदी का वादा किया। वादा कांग्रेस पार्टी ने किया। 2 साल निकल गए। जिस प्रकार से 15% राजस्व की कमी आई, अभी अजय साहू जी कह रहे थे, ये राजस्व की कमी शराब की बिक्री कम होने से नहीं आई। जो अवैध शराब बड़ी बड़ी होटलों से 500 रुपए की शराब 2000 रुपए में बेची गई लॉकडाउन के दौरान, और अभी भी कोचियों के माध्यम से गली मोहल्लों में अवैध शराब बिकवाई जा रही। दुकानों में 2 पेटी रखी जाती है, एक एक्स्ट्रा पैसा जो लिया जाता है उस पेटी में डाला जाता है। लाखों रुपए का घाटा शराब की दुकानों से हुआ। कहीं न कहीं हेरा फेरी दुकानों के माध्यम से, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर हमेशा आरोप लगता था कि डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार के माध्यम से शराब बिकवा रहे, और हम आएंगे तो हमारी नीति ये नहीं होगी। 2 साल में क्यों डॉक्टर रमन सिंह जी की नीति को अपना रहे? डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो व्यवस्था लागू की थी, क्यों उसी व्यवस्था पे चल रहे? हमने ठेकेदार प्रथा बंद की थी, हमने
कोचियों के माध्यम से शराब बिकवाना बंद किया था। माफ कीजिए, जी। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अवैध शराब बेचते हुए लॉकडाउन के दौरान पकड़ा जाता है, कवर्धा का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बाद में कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है। ड्रग्स माफिया पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय, राजधानी ड्रग्स की चपेट में आ गई है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार। आज ये अजय साहू जी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधियों के नाम नहीं दिए। हम क्यों नाम दें? आपने क्यों घोषणा की थी? आपने जनता से पूछ के किया था क्या? आपने जनता को खुद वादा किया था। अब आप कह रहे हैं कि हम कमेटियां बनाए। 2 साल में एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। ये नहीं, मीटिंग तो तब होगी ना सुंदरानी साहब जब आपके द्वारा नाम मांगे गए, उसमें कहा गया कि आप नाम भेजिए, अपने आप भेजेंगे नाम, कमेटी पूरी हो जाएगी, फिर मीटिंग भी हो जाएगी। ये बताएं 2 साल में किस में हमसे भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि मांगे गए? कोविड में कितनी बार सलाह ली गई भारतीय जनता कोविड पार्टी? तो नहीं अभी क्या ये बात सच नहीं सुंदरानी जी कि आपसे शराबबंदी के लिए जो कमेटी बन रही है उसमें बीजेपी की तरफ से नाम मांगे गए थे, प्रतिनिधि मांगे गए थे? आसिफ जी मुझे ये बताइए, इन्होंने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने का वादा किया था, नहीं, नहीं, सुंदरानी साहब आप ये धान पर मत जाइए सर। कोविड नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपसे नाम मांगे थे, शराबबंदी के लिए नहीं मांगे थे। नहीं, शराब के लिए कमेटी की बात की थी क्या इन्होंने सीधा शराबबंदी की बात की थी? क्यों नहीं शराबबंदी कर रहे? करे ना। भारतीय जनता पार्टी से लिखित प्रस्ताव चाहिए, हम सहमति देते। मैं देता हूं, कल डॉक्टर रमन सिंह जी की चिट्ठी ला देता हूं कि बंद होना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास, सुंदरानी साहब लौट रहा हूं। देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, एक तो छत्तीसगढ़ में देखिए शराबबंदी करेंगे, करीब 2 साल होने को आ गए। सरकार अभी तक ठीक उसी स्टेटस पर है जहां रमन सिंह की सरकार आखिरी दिनों में थी। समिति की सिफारिशें, समिति दौरा करेगी, वहां से सिफारिशें लेकर आएगी जिन प्रदेशों में शराबबंदी हो गई। और आज स्थिति ये कि वो 2 प्रदेश देश के, एक बिहार और एक गुजरात, जहां से रमन सिंह की समितियां भी और भूपेश बघेल की समितियां भी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन प्रदेशों में जाकर हम देखेंगे कि वहां क्या इफेक्ट है, किस तरह से किया गया, लोग अब किस तरह से वहां जी रहे हैं, कितना फर्क लोगों की सेहत पर पड़ा। अब उस एक प्रदेश के बारे में कांग्रेस के आला कमान एक दूसरी प्रदेश की कांग्रेस इकाई कहती है कि हम इस फैसले की समीक्षा करेंगे। समीक्षा आप इस बात की तो जरूर करिए कि अवैध शराब न बिके, लेकिन शराबबंदी बनी रहे, इस बात की समीक्षा करेंगे तो फिर एक ही पार्टी की 2 अलग अलग मंशा दिखाई देंगी। जाहिर तौर पर 2 अलग अलग राज्यों में 2 अलग अलग चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी। वो दिगर बात है कि उसमें कितने दिन में होगी, कितने महीने में होगी, कितने साल में होगी, ये नहीं लिखा गया है। और उसी का फायदा उठा करके सरकार इस वादे से बच निकलती है और यह कहती है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, हम उस वादे को पूरा कर देंगे। दूसरी ओर बिहार में जहां पर शराबबंदी सरकारी तौर पर है, उस राज्य में उस पूरे शराबबंदी की जो सरकार ने शराबबंदी करी है उसकी घोषणा, उसकी समीक्षा करने की बात कही जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जब शराबबंदी की बात की जाती है तब यह जरूर कहा जाता है कि जो 5वीं अनुसूची वाले इलाके हैं, यानी जहां पर ट्राइब्स रहते हैं बड़ी संख्या में, उन इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में शराबबंदी। छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से लगती है, जहां से न सिर्फ सड़क बल्कि नदी मार्ग से, अभी हमने देखा कि जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूरों को सड़क से आने से रोक दिया गया, लेकिन नदी, नाले, गांव, अंदर की सड़कें, नदी पार कर करके लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के भीतर प्रवेश करे। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि आप शराबबंदी करेंगे और अन्य राज्यों से शराब नहीं आएगा? तो एक पूरा मैकेनिज्म के साथ जितनी जल्दी हो सके सरकार को इसकी तैयारी करनी चाहिए, जिससे अवैध शराब छत्तीसगढ़ में ना पहुंचे। क्योंकि सरकारी शराब पीने से अगर किसी की मौत होती है तो जवाबदेही बन जाती है आबकारी विभाग की, लेकिन जब अवैध शराब पीने से किसी की मौत होगी उस दौरान केवल कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, जो कि अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। इस तरह की परिस्थितियां कि अवैध शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। ऐसे में एक तरफ सरकार को वादा भी निभाना चाहिए और दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस दिन प्रदेश में शराबबंदी हो उस दिन प्रदेश में किसी की मौत जो है वो अवैध शराब पीने की वजह से ना हो। प्रदेश में जो शराबबंदी के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य राज्यों से आने वाली शराब को छत्तीसगढ़ में खपत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो राजस्व आज हमको मिल रहा है शराब बेचने की वजह से, वो राजस्व जो है वो कहीं दूसरे राज्यों को न चला जाए, क्योंकि आसपास के किसी भी राज्य में शराबबंदी नहीं है, सभी राज्यों में शराब मिल रही है। और तो और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पार करते ही केवल 100 मीटर की दूरी पर सभी राज्यों की सीमाओं पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो अपना निकलेंगे और आप शराब का सेवन वहां कर लेंगे, नतीजा राजस्व आपके हिस्से आना चाहिए था वो वहां चला जाएगा। लेकिन उसमें तय आप ही ने किया था, किसी ने कहा नहीं। तो ऐसे में जब कांग्रेस ने खुद तय किया तो शराबबंदी का वादा पूरा करना चाहिए। समीक्षा की बात रही जहां तक साहू साहब,
तो समीक्षा इस बात की आपने एक तक क्लियर कट नहीं बताया कि वहां पर आपसे मेरा मतलब बिहार कांग्रेस से, जिसने क्लियर कट नहीं बताया कि हम समीक्षा इस बात की करेंगे कि कैसे अवैध शराब वहां आ रही है, वहां नेपाल से शराब क्यों आ रही है, या वहां आसपास यूपी से और बाकी जो लगते हुए इलाके जैसे कि पश्चिम बंगाल या झारखंड वहां से शराब क्यों पहुंच रही है। समीक्षा की जब आप बात करते तो फिर लोग सीधा सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों है कि छत्तीसगढ़ में लोगों का कलेजा मजबूत है तो यहां शराबबंदी नहीं हो रही है, बिहार में लोगों का कलेजा कमजोर है तो वहां पर शराबबंदी आप खोल दीजिए और वहां पर उनके कलेजे को कोई दिक्कत पड़ने वाली है नहीं। देखिए, बिहार की परिस्थितियां ये है कि वहां पर जिस तरीके से शराबबंदी की गई, बिल्कुल नोटबंदी के जैसे ही वहां पर शराबबंदी हुई है। कोई जन जागरण अभियान नहीं चला गया, कहीं पर विपक्ष को साथ लेकर के ये मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। एकदम से फैसला आदेश जारी कर दिया गया कि हम अब शराबबंदी कर रहे हैं और कानून इतने कड़े बनाए गए कि अगर आप पाए जाते हैं तो आपके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी। क्या कानून बना देने से शराब का सेवन करना छूट जाएगा? ये कहां तक न्याय संगत है? जिसके मन में जो शराब का आदी बन चुका है, क्या वो कानून के डर से शराब पीना बंद कर देगा कि या उसे जन जागरण के माध्यम से शराब से दूर करने की आवश्यकता है? हम इन्हीं चीजों की समीक्षा करेंगे। हम ये कहीं नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को खत्म करके वहां पर शराब बिकना चालू करेंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास साहू साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं सुंदरानी साहब, और मेरा आपसे एक सवाल, बिहार में शराबबंदी है, आपने भी एक बार समिति बनाई, कहा वहां जाइए देख के आइए क्या चीजें हैं, तो उसमें भी फिर जब आपके कहीं चुनावी मैनिफेस्टो में जब ये चीजें नहीं थी तो फिर क्या आपको आवश्यकता पड़ी कि आप छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करें, या फिर आपको क्यों जरूरत महसूस होने लगी कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए? आपने भी समितियां बनाई थी। नहीं, हमने समितियां बनाई थी और हम आंशिक उसमें 200 दुकानें हमने बंद की थी। 2500 की आबादी से नीचे वाले जितने गांव थे वहां शराब बेचना बंद करा दिया था, अवैध शराब पे कंट्रोल किया था, धीरे धीरे लीकेज बंद कर रहे थे, राजस्व बढ़ाया हम लोगों ने, शराब की बिक्री को हतोत्साहित किया हमने, अवैध शराब की बिक्री को हतोत्साहित किया। और छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो गया था सर कंजम्पशन में शराब की, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, अभी क्यों गिरा है? हमने लीकेज बंद किया, हमने अवैध शराब बिक्री बंद की। आप देखिए साहब, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान एक दुकान में 15,000 तक की भीड़ थी। जब हमारा कार्यकर्ता विरोध करने गया कि ये दुकान बंद करो, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ के शराब खरीद रहे, रायपुर राजधानी के लोग जाके शराब खरीद लौट रहा हूँ आपके पास, कोरोना फैले। नहीं, मेरे पास वक्त ही खत्म हो गया सर, माफ कीजिए। सुंदरानी साहब बहुत धन्यवाद आपका, देवेश आपका भी धन्यवाद, और साहू साहब आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए एक बात क्लियर है, एक भी पार्टी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, एक भी पार्टी नहीं कह रही कि शराब सेहत के लिए खराब है, इसे हम बंद करवा देंगे, क्योंकि आम आदमी जिसको लत लगी हुई है शराब की तो वो तो छोड़ने से रहा। जब लिख कर आता है बड़ा बड़ा सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, शराब पर लिखा होता है कि अल्कोहल इज इंजurious टू हेल्थ, तो उसमें आम आदमी तो छोड़ने से रहा। तो अगर आप उसमें बंद करवा देंगे तो फिर ही शायद कानून के तौर पर या कानूनी तौर पर बंद कराएंगे तो हो सकता है उसका सेवन करना भी धीरे धीरे बंद हो जाए। 1-2 दिन तड़पेंगे लोग, परेशान होंगे, तीसरे दिन से हो सकता है आदत पड़ने लगे, चौथे दिन ठीक हो जाएंगे, या कुछ और वक्त भी लग सकता है, एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन समस्या यह है कि बिहार में बीजेपी ये नहीं कह रही कि हम शराबबंदी करेंगे या शराबबंदी हम उस पर कोई फैसला लेंगे। तो बिहार में बीजेपी को लगता है कि शराबबंदी ठीक है, अभी तक वहां से कोई नहीं आया। शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे कांग्रेस ये बात कह रही, जबकि यही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कहती है कि शराबबंदी होनी चाहिए और मैनिफेस्टो में भी शामिल था। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी ये कह रही है तो बाकी राज्यों में बीजेपी को क्यों नहीं लगता कि वहां शराबबंदी होनी चाहिए? तो क्या बिहार के लोगों का कलेजा कमजोर है कि अगर वो शराब पी लेंगे तो तुरंत मर जाएंगे? दोनों दलों पर जब सवाल पूछे गए तो दोनों दलों में से एक भी दल ऐसा नहीं है जो शराब को खराब बताता हो, क्योंकि सरकार को आता है राजस्व। और जब आप पूछे कि आपके राज्य में तो शराब के कंजम्पशन में प्रदेश नंबर 1 हो गया था, तो कहते हैं साहब वो दरअसल इसलिए क्योंकि हमने लीकेज बंद कर दी थी, हमने कोचिए बंद कर दिए थे। तो क्या वाकई राज्यों में कच्ची या जहरीली शराब नहीं मिल रही है? आप बेहतर जानते हैं। एक छोटे से ब्रेक के हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।